नमस्कार, मैं मोहित चौधरी। आप देख रहे हैं बोफोर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, आज राउंड 2 के रिजल्ट अनाउंस हो गए हैं और राउंड 2 के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनकी परेशानी का कारण है कि जो उन्हें स्कूल फर्स्ट राउंड के बाद अलॉट हुआ था वही सेम स्कूल उन्हें राउंड सेकंड में भी अलॉट हुआ है। लगातार हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं और ये सेम इंक्वायरी हमसे बार बार पूछी जा रही है। तो हमने भी अपनी तरफ से एक एनालाइज किया है कि ऐसा क्यों हुआ है कि जो राउंड 1 में स्कूल अलॉट हुआ वही सेम स्कूल राउंड 2 में भी बहुत सारे पेरेंट्स को अलॉट हुआ है। हालांकि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके स्कूल में बदलाव देखे गए हैं। उन्हें अगर पहले तीसरे नंबर का स्कूल अलॉट हुआ था तो इस बार सेकंड नंबर पर जो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पर स्कूल था वो भी अलॉट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ये है, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स इसलिए परेशान हैं कि उन्हें सेम स्कूल दोबारा से मिल गया है। सेम स्कूल उन्हें दोबारा से मिल गया है। तो इसके क्या कारण हैं वो एक जानने की हम कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। और इस में जब हमने अपनी एनालाइज करा, जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ें, उनके रिजल्ट देखे, जो हमारे पास इंक्वायरी आ रही हैं लगातार, उनके रिजल्ट को हमने एनालाइज किया, तो हम एक बहुत अच्छी चीज़ पर पहुँच पाए हैं। और वो चीज़ है, आप सभी के पास एक ऑप्शन था जब आपका रिजल्ट आता है, तो वो ऑप्शन है होल्ड एंड कंटिन्यू। होल्ड एंड कंटिन्यू का ये बटन, होल्ड एंड कंटिन्यू का ये बटन जो आप सभी ने पिछली राउंड 1 की काउंसलिंग के बाद दबा के इस्तेमाल किया था, उसी का ये नतीजा रहा कि इस बार जो स्कूल फर्स्ट राउंड में अलॉट हुए थे वही सारे स्कूल राउंड 2 में भी अलॉट हो गए हैं। कारण उसका क्या है? उसका कारण यह है कि मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि आपने पहली प्रायोरिटी पर घोड़ा खाल भरा है और आपकी सेकंड प्रायोरिटी पे कुंजपुरा है। ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है। अब जब फर्स्ट राउंड की रिजल्ट आया और आपसे कहा गया कि आप अपने स्कूल में जो आपको मिला है उनको एक्सेप्ट कीजिए या होल्ड एंड कंटिन्यू कीजिए या रिकंसीडर कीजिए। हालांकि रिकंसीडर करने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें एनएसएस मिले, न्यू सैनिक स्कूल मिले। और होल्ड एंड कंटिन्यू को प्रेस करने वाले ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें सैनिक स्कूल मिला, ओल्ड सैनिक स्कूल मिले। कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिन्हें ओल्ड सैनिक स्कूल मिले लेकिन उन्हें 5th प्रायोरिटी पे जो भरा था वो मिला या 6th प्रायोरिटी पे जो मिला था वो मिला। तो 5th और 6th वाले की प्रायोरिटी पे भी जिन्हें मिला उन्होंने भी कौन सा बटन प्रेस किया? रिकंसीडर, कि वो दोबारा से इस काउंसलिंग में बने रहना चाहते हैं। और होल्ड एंड कंटिन्यू का प्रेस, मान लीजिए आपको पहली प्रायोरिटी पे जिन्हें पहली प्रायोरिटी के स्कूल मिल गए वो काउंसलिंग से बाहर हो गए, उनको एडमिशन लेना अब नेसेसरी हो गया था कि उनको एडमिशन लेना ही है। लेकिन जिन्हें सेकंड प्रायोरिटी वाला स्कूल मिला, थर्ड प्रायोरिटी वाला स्कूल मिला, 4th प्रायोरिटी वाला स्कूल मिला, 5th प्रायोरिटी वाला स्कूल मिला, तो वो किसके साथ गए? रिकंसीडर या होल्ड एंड कंटिन्यू। अब होल्ड एंड कंटिन्यू में होता क्या है कि आपको सीट तो अलॉट हो जाती है लेकिन आप काउंसलिंग में बने रहते हैं। रिकंसीडर में आपको सीट अलॉट नहीं होती है, रिकंसीडर में आपको सीट अलॉट नहीं होती है, लेकिन होल्ड एंड कंटिन्यू में सीट अलॉट हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद आप काउंसलिंग में बने रहते हैं। तो फर्स्ट राउंड का जैसे ही रिजल्ट आया, जिन भी पेरेंट्स ने सेकंड प्रायोरिटी वाला भी मिला तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इस बटन का भरपूर इस्तेमाल किया गया।
इस होल्ड एंड कंटिन्यू वाले बटन का भरपूर इस्तेमाल किया गया कि अगर सेकंड इस पे भी मुझे कुंजपुरा मिल रहा है तो मैं होल्ड एंड कंटिन्यू पे गया हूं, थर्ड एंड प्रायोरिटी पे मिल रहा है तो मैं होल्ड एंड कंटिन्यू पे गया हूं कि अगर मुझे बाय चांस नेक्स्ट काउंसलिंग में, नेक्स्ट राउंड में मुझे घोड़ा खाल मिल सकता है तो मैं घोड़ा खाल के लिए फाइट करने के लिए मैंने काउंसलिंग को नहीं छोड़ा है, मैं होल्ड एंड कंटिन्यू में गया हूं, अपनी सीट को फिक्स किया और आगे फाइट में जारी रहा। अब इस होल्ड एंड कंटिन्यू का जो इस बार पहली बार सैनिक स्कूल के इतिहास में ही इस बटन को जोड़ा गया, इसका सीधा सीधा फर्क देखने को मिला जब राउंड 2 के रिजल्ट घोषित हुए। उसमें क्या हुआ कि क्योंकि आपने होल्ड एंड कंटिन्यू प्रेस किया हुआ है तो आपकी वो सीट बनी हुई थी, आपको वो सीट ही मिलनी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा बदलाव ऊपर वाली सीट्स में नहीं हुए हैं। तो होल्ड एंड कंटिन्यू आपने दबाया तो आपको वही सीट दोबारा से अलॉट हो गई होल्ड एंड कंटिन्यू वालों को। अब होल्ड एंड कंटिन्यू वालों को या जिन्होंने रिकंसीडर भी दबाया, होल्ड एंड कंटिन्यू वालों में सेकंड में किसी के चांस हैं कि उन्हें जो है फर्स्ट मिल गया हो, लेकिन रिकंसीडर वाले तो मैक्सिमम पेरेंट्स को क्या मिला है, सेम स्कूल मिला, क्योंकि होल्ड एंड कंटिन्यू वालों ने अपनी पोजीशन बना के रखी थी, उन्होंने अपनी पोजीशन को खाली नहीं किया था। अगर यह बटन नहीं होता तो पहले राउंड में जो मैक्सिमम सीट थी वो भर गई होती और अब आपको कुछ बदलाव इसमें देखने को मिलते, कुछ छोड़ देते, कुछ नहीं लेते। लेकिन अब जैसे मान लीजिए थर्ड राउंड में मुझे थर्ड प्रायोरिटी मिल रही है, होल्ड कंटिन्यू मेरे पास बटन नहीं है और मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही जाना था तो मैं रिकंसीडर में जाता, लेकिन मैंने क्या किया है, मैं होल्ड एंड कंटिन्यू में गया हूं तो मैंने अपनी सीट बना के रखी है। इस सीट को पकड़ के रखने की वजह से जो नीचे वाले जिनके 270 से ऊपर मार्क्स हैं या 275 से भी ऊपर मार्क्स हैं, उनमें स्कूल्स वही मिले हैं, क्योंकि होल्ड एंड कंटिन्यू वालों ने अपने आप को अपनी सीट पर बना के रखा हुआ था। यही कारण है कि कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो स्कूल आपको पहले राउंड में अलॉट हुआ था राउंड 1 में, वही सेम ज्यादातर पेरेंट्स को वही सेम स्कूल आपको राउंड 2 में भी अलॉट हुआ है और उसका कारण है ये होल्ड एंड कंटिन्यू वाला बटन, क्योंकि होल्ड एंड कंटिन्यू वाले बटन ने सीट को छोड़ा नहीं, अपनी जगह बना के रखी। इसी तरह की और जानकारी आपको हम बोफोर्स एकेडमी की तरफ से लगातार देते रहे हैं। अगर आपको सेम स्कूल भी मिला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार जैसे ही सेकंड राउंड की काउंसलिंग खत्म होगी तो उम्मीद करते हैं कि जो होल्ड एंड कंटिन्यू वाले हैं अब उनको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अब आप दोबारा चांस होल्ड एंड कंटिन्यू के लिए नहीं ले सकते हैं। होल्ड एंड कंटिन्यू को आप सिर्फ एक बार यूज कर सकते थे, तो जिन्होंने भी इसको यूज कर लिया होगा अब उनके पास चांस है कि या तो वो स्कूल ले लें या स्कूल छोड़ दें। अब उनके पास ये चांस है। तो अब इस बार कुछ चेंजेस आपको राउंड 3 का जब रिजल्ट आएगा तो उम्मीद करते हैं कि अगर कुछ बच्चे इस काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे तो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन सेकेंड राउंड का लब्बो लुभाव तो यही है कि बहुत बड़े चेंजेस आपको इस राउंड में देखने को नहीं मिले हैं। धन्यवाद। मैं मोहित चौधरी, आप देख रहे थे बोफोर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल और आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे ऐप से भी जुड़कर आप हमारी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आप स्क्रॉल हो रहे नंबर पर अभी व्हाट्सएप मैसेज करें और ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़ जाएं, जो आपको डेली आपको ऑनलाइन हमारे ऐप के माध्यम से क्लास मिलेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।